Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So today we are going to discuss Paper 1 top 50 topics जो कि आप लोगों के लिए काफी important रहने वाले हैं, especially Paper 1. As you know very well, Paper 1 काफी important role play करता है in your preparation. तो ये वो topics रहेंगे जिसको बेस बना के अभी within 30 days आप लोगों को cover करना ही करना है. बेशक से आप लोग का कम रिवीजन था अर्लियर आपके 18 जून के एग्जाम में, या जो भी आप लोगों की सिचुएशन रही है, तो आप लोगों को री एग्जाम के अंदर इन टॉपिक्स को किसी भी हाल में स्किप नहीं करना है. ओके, और बिफोर स्टार्टिंग द सेशन जस्ट नोट डाउन दीज आर द टाइमिंग ऑफ आवर फ्री क्लासेस, जिसमें 10 o'clock यूट्यूब एंड 11:30 आपका टेक्स्ट बुक आप पे रहेगा. और उसी के साथ साथ इंग्लिश चैनल पे क्लासेस के टाइमिंग्स है 11 AM ऑन वेडनेसडे एंड फ्राइडे. कोई भी आपका डाउट है रिगार्डिंग पेड कोर्स, आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, सो दैट आपकी पेड क्वेरीज हैं वो भी क्लियर हो जाए. सो डू लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन. और अगर आपको इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है जो किसी वजह से मैं स्किप बाई चांस मेरे से स्किप हो गया है, तो प्लीज आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा. बिकॉज पीवाईक्यू एनालिसिस तो आप लोग भी करते हैं, ऑब्वियसली आप लोगों को भी यहाँ पर ऐसा कोई टॉपिक जो ट्रिगर करे, आप लोग बेशक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है फॉर ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट अपडेट, चाहे वो आप लोगों का वाईटी सेशन के पीडीएफ नोट्स हैं, कोई डाउट है, डिस्कशन है. और आज से आप लोगों का रीस्टार्ट या री एग्जाम लगा लीजिए आपकी. अगेन हम लोगों ने रिवीजन सीरीज शुरू कर दी है, जो कि आप लोगों का आई गेस आज तुलिका मैम का सेशन था, तो वो सारी चीजें हम लोग अब दोबारा से री एग्जाम के अकॉर्डिंग कवर करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. और सबसे पहले हम कवर करते हैं आईसीटी यूनिट को. ठीक है, नंबर 1. यहाँ पर मैं टॉपिक्स को थोड़ा कंबाइन भी करूंगी. आप बोलोगे मैम ये तो 50 टॉपिक्स होने चाहिए थे. ठीक है, तो इकट्ठा मैं कंबाइन यहाँ पर मेंशन कर दूंगी. जैसे सबसे पहले अगर टॉपिक की बात करते हैं, तो मेमोरी आपका टॉपिक आता है, और मेमोरी में आपकी टाइप्स आ जाती हैं, मेमोरी की हिरारकी क्या आ जाती है, या मेमोरी का एक्सेस टाइम के अंदर कैसे हिरारकी जाएगा, स्पीड के अंदर कैसे जाएगा. तो ये पूरा 360 डिग्री मेमोरी का आपके पास होना चाहिए. नंबर 1 टॉपिक आपका ये है. अगर मैं सेकंड टॉपिक की बात करती हूं, तो सेकंड नंबर पे आ जाता है आईसीटी के अंदर नंबर सिस्टम कन्वर्जन. नंबर सिस्टम कन्वर्जन हर बार क्वेश्चन आता है, एवरी शिफ्ट में क्वेश्चन आता है. लाइक डेसिमल टू बाइनरी करना है, बाइनरी टू ऑक्टल करना है, जो भी आप लोगों का मेंशन किया गया है अकॉर्डिंगली आप लोगों को यहाँ पर चीजें मेंशन करनी पड़ती हैं. राइट. नंबर थर्ड अगर मैं टॉपिक की बात करती हूँ, तो नंबर थर्ड आप लोगों का आ जाता है आईसीटी और ई गवर्नेंस का टॉपिक. नो डाउट इसकी वेटेज यहाँ पर थोड़ी सी कम है, तो वहां पर ई गवर्नेंस को फिर भी रिवाइज करना जरूरी है. और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आता है डिजिटल इनिशिएटिव, जो हर बार पूछा जाता है. डिजिटल इनिशिएटिव एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपका लगा लीजिए हायर एजुकेशन से भी, रिसर्च एप्टीट्यूड जैसे कि अलग अलग शोध सिंधु है, या अलग 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 इनिशिएटिव्स हैं, और आईसीटी के अपने गवर्नेंस वाले इनिशिएटिव्स आ जाते हैं. तो ये आपका टॉपिक आ जाता है. एंड नेक्स्ट आपके साथ आता है इंटरनेट की अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, चाहे वो मैं ओएसआई मॉडल की बात करूं, चाहे मैं वो टीसीपी आईपी मॉडल की लेयर्स की बात करूं, चाहे वो प्रोटोकॉल्स की बात करूं. ये टॉपिक मैं अलग अलग काउंटर में नहीं डालूंगी, जस्ट एक मेजर टॉपिक की कवरेज के अंदर डालूंगी. ठीक है. देन उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाता है, आपकी डिवाइसेस पूछी जाती हैं. डिवाइसेस में जैसे कि राउटर की डेफिनेशन, रिपीटर की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, स्विच की डेफिनेशन क्या है. ये तो मैंने सिर्फ वो मेजर मेजर टॉपिक डिस्कस किए जो कि आपको करना ही करना है. इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं अगर आप पीवाईक्यू को पिक करेंगे, बट 30 डेज के अकॉर्डिंग जो भी आपकी प्रायोरिटी है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर बताया है आप लोगों को. बात क्लियर हुआ. तो राउटर, रिपीटर, स्विच, हब, ये सारी चीजें आ जाती हैं. ये था आईसीटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आप लोगों को कवर करना ही करना. बाकी अगर आपके पास टाइम है, आपकी तैयारी अच्छी है, तो आप बिल्कुल सारा सिलेबस को अच्छे से कवर कर सकते हैं. नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, फिर आता है लॉजिकल रीजनिंग. लॉजिकल रीजनिंग में क्या आ जाता है, सबसे पहला टॉपिक अगर हम बात करते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस आता है. थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर 20 मिनट के आसपास. देन आता है स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन, नंबर सेकंड टॉपिक आपका. देन नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर बात करूं, अभी लेटेस्ट 1-2 साल से जो अच्छा टॉपिक बना हुआ है, कॉनोटेशन और डेनोटेशन में पूछा जाता है. इंक्रीजिंग एक्सटेंशन क्या है, एब्स्ट्रैक्टनेस के अकॉर्डिंग अरेंज करिए. जैसे पिछली बार टाइगर, फेलाइन, मैमल पूछा था, तो अब की बार आप लोगों से पूछ रखा था बास्केटबॉल, बेसबॉल, कुछ ऐसा सा क्वेश्चन था. नंबर 4 आपका यहाँ से बनता है फैलेसी का टॉपिक, फॉर्मल
और इनफॉर्मल फैलेसी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बाकी टॉपिक नहीं करने हैं, जिसके पास टाइम है जी आप अपने टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं। ये जस्ट मैंने टॉपिक प्रायोरिटी वो बताई कि ये तो आपको करना ही करना है। नेक्स्ट आता है इंडियन लॉजिक का पार्ट है। इंडियन लॉजिक में आपके आ जाते हैं स्कूल, देन आता है न्याय और अरिस्टोटल में क्या डिफरेंस है। बात क्लियर। नंबर 6 की अगर मैं बात करूं, स्कूल आपका है, न्याय है आपको, हेतवा भाषा। इंडियन लॉजिक पूरा ही पार्ट इंपॉर्टेंट है। इन्फेरेंस, इन्फेरेंस में लाइक व्याप्ति क्या है, इन्फेरेंस के टाइप्स क्या है, केवल व्यात्री की क्या है, स्वार्थ और प्रार्थ अनुमान की बात करिए, अलग अलग चीजें निकल के आती हैं। एंड फाइनली आपको टाइप्स ऑफ प्रमाण की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। परसेप्शन किसको बोला जाता है, इन्फेरेंस क्या है, अर्थपति क्या है। तो ये आप लोगों के अराउंड 8 टॉपिक्स आ जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग में, और ये 5 टॉपिक्स के आसपास आप लोगों के आ जाते हैं आईसीटी के अंदर। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ आप लोगों का, नेक्स्ट जो पार्ट आ जाता है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के अंदर एंशियंट एजुकेशन सिस्टम, एंशियंट एजुकेशन सिस्टम। अब एंशियंट एजुकेशन में जैसे कि सेरेमनी आ जाती है और बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। उसके बाद आपका प्री इंडिपेंडेंस है, पोस्ट इंडिपेंडेंस है, ये आप लोगों का टॉपिक है नंबर 3 आपका। नंबर 4 पे अगर मैं बात करूं, प्री आ गया, पोस्ट इंडिपेंडेंस आ जाता है। देन आपका आता है एक एनईपी 2020 का टॉपिक। नंबर 5 पे आप लोगों का अगर मैं टॉपिक की बात करूं, रेगुलेटरी बॉडी, रेगुलेटरी बॉडीज या फिर सैचुरेटरी, रेगुलेटरी, अलग अलग जो बॉडीज आती हैं। नंबर 6 आता है जैसे यूनिवर्सिटीज क्या हैं, उनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है। यूनिवर्सिटीज भी हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी, जैसे आपका ICSSR है, या फिर अलग अलग जो ये लगा लीजिए ये सारे इंस्टीट्यूशंस उनके कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इनकी क्रोनोलॉजी आप लोगों को याद रखना है। एंशियंट आप लोगों का यूनिवर्सिटी का टॉपिक है, उसकी क्रोनोलॉजी आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस चीज के लिए फेमस थी। तो अराउंड ये 7 टॉपिक्स बन जाते हैं हायर एजुकेशन के। आई होप ये सारी चीजें क्लियर है। तो ये लगा लीजिए 20 टॉपिक तो आप लोगों की इन 3 यूनिट से ही बन जाते हैं। एक छोटा सा अनाउंसमेंट की फाउंडेशन बैच 2.0 आपके शुरू हो चुके हैं। इन बैचेस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिन बच्चों का री एग्जाम है और आपका 18 जून को जिसका सब्सक्रिप्शन खत्म हुआ था, उनको 1 मंथ का एक्सटेंशन दे दिया गया है री एग्जाम के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर जून प्लस जो भी बूस्टर कोर्स था उसका एक्सेस यहाँ पे मिलेगा, प्लस मेंटरशिप प्रोग्राम रहेगा। उसी के साथ साथ जो न्यू यूजर्स हैं वो री जून एग्जाम के लिए एनरोल कर सकते हैं दिसंबर बैचेस के अंदर। और यहाँ पर जो दिसंबर बैचेस में जो एनरोल करना है, वहां पर आप लोगों को, अगर आपका JRF क्वालिफाई होता है देन ऑब्वियसली यहाँ पर आपको 100% फी रिफंड प्लस मेंटरशिप प्रोग्राम है JRF के लिए। और अगर आपका नेट क्वालिफाई होता है देन 80% रहेगा। तो बाकी इसकी स्लाइड्स मैं कल के नेक्स्ट सेशन में ऐड भी करूंगी, अभी जस्ट बिकॉज ऑफ थोड़ा सा इंटरनेट इशू था, दैट्स वाई मैं यहाँ पर अभी ऐड नहीं कर पाई। ओके, और ये सारी फीचर्स रहने वाली हैं, यू कैन रेफर द सेम। नेक्स्ट आपकी यूनिट आ जाती है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन में जो आपको करना है, रेशो एंड रेशो एंड परसेंटेज बेस, पहला DI टाइप। नेक्स्ट DI करना है इनकम एक्सपेंडिचर बेस। थर्ड टाइप आप लोगों को करना है मिसिंग डेटा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिसिंग डेटा रहेगा। नेक्स्ट रेशो परसेंटेज हो गया, इनकम एक्सपेंडिचर हो जाएगा, मिसिंग डेटा हो जाएगा। उसके बाद नॉर्मल आप लोगों को 2 वे टेबल भी आना चाहिए, 2 वे टेबल जो आप लोगों का नॉर्मली जाता है, या फिर प्रॉफिट लॉस उसमें दे दिया जाए, पाई चार्ट दे दिया जाए। ये 4 तो टाइप आपको करना ही करना है। तो ये 4 आप लोगों के टॉपिक्स हैं। तो अराउंड यहाँ पे 24 से 25 टॉपिक्स आपके बन जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करती हूँ, मैथमेटिकल रीजनिंग में अगर रीजनिंग पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आता है ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन। देन आता है आपका डायरेक्शन टॉपिक, एंड देन आता है कोडिंग या डिकोडिंग। ऐसा नहीं कहेंगे पूरी की पूरी आपको यहाँ पे रीजनिंग रट के जानी है। ये 3 टॉपिक हैं जो हमेशा ट्रेंडिंग रहते हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर मैं मैथ्स पार्ट की बात करूं, मैथ्स में भी 10th का बेसिक मैथ आपको करना है। जैसे आपको रेशियो करना पड़ेगा, आपको रेशियो प्रोपोर्शन है, जैसे परसेंटेज आपको करना पड़ेगा, स्पीड टाइम डिस्टेंस, स्पीड टाइम डिस्टेंस, ठीक है, स्पीड टाइम डिस्टेंस, ये आप लोगों के टॉपिक्स आ जाएंगे। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं, रेशियो आ गया, परसेंटेज, स्पीड टाइम डिस्टेंस, एवरेज आपका टॉपिक है।
प्रॉफिट एंड लॉस है, यहाँ पर मैं इसी के अंदर ऐड ऑन कर देती हूँ, अलग अलग से इसको नंबरिंग नहीं देती हूँ। प्रॉफिट लॉस आपका आ जाएगा। उसके बाद एस आई एंड सी आई, हालांकि अब की बार सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पार्ट से बने, स्पीड टाइम डिस्टेंस से ज्यादा क्वेश्चन डाउन स्ट्रीम क्या है, अपस्ट्रीम क्या है, उससे क्वेश्चन बने हैं। एवरेज आ गया, प्रॉफिट लॉस है, एस आई सी आई है। तो ये 7-8 टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप लोगों को स्किप नहीं करना है, बिकॉज ये टॉपिक्स अगर आप यहाँ करते हो तो ये आपके डीआई में भी हेल्प करेगा। जैसे कि परसेंटेज रेशियो डीआई में भी आता है, एसआईसीआई को बेस बना के अभी दिसंबर में आपसे डीआई पूछा था, स्पीड टाइम डिस्टेंस से दिसंबर में डीआई पूछा था, मैंने मैराथन में भी कवर करा था। एवरेज के क्वेश्चन आते हैं, प्रॉफिट लॉस पे आते हैं। तो ये आपके अराउंड 10 टॉपिक्स बन जाते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, ये 5 यूनिट्स आप लोगों की कवर है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए डेली आपको प्रैक्टिस करनी है, तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ तो आपको रीडिंग पे डिपेंड करता है और किस तरीके से आप लोग वहां पर कैच करते हो वर्ड्स को, किस तरीके से आप प्रैक्टिस करते हो उस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, हालांकि तुलिका मैम और ज्यादा अच्छे से इसके ऊपर वर्क करेंगे और अच्छे से आप लोगों को कोई सेपरेट वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे। मैं जस्ट आप लोगों को मेजर मेजर बता देती हूँ। रिसर्च एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिसर्च है। नेक्स्ट टॉपिक है प्लैगरिज्म से रिलेटेड आपका टॉपिक है, जैसे प्लैगरिज्म लेवल वगैरह पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है एथिक्स से। उसके साथ साथ अगला टॉपिक आपका हाइपोथेसिस, और थोड़ा सा आपको यहाँ प्रैक्टिकल पार्ट भी करना है। टाइप 1 एरर है, टाइप 2 एरर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जैसे अलग अलग ये आप लोगों से पूछी गई हैं, तो ये बेसिक बेसिक आप लोगों के टॉपिक्स हैं जो रिसर्च के अंदर पूछे जाते हैं। 5-6 टॉपिक ये तो ट्रेंडिंग टॉपिक रहते ही रहते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करूं तो जैसे लेवल्स आ जाता है, क्लासरूम टीचिंग है, क्लासरूम कम्युनिकेशन है, ये वाला पार्ट बन जाएगा। देन नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं थ्योरी पे, भी अब की बार क्वेश्चन बना था, तो बेसिक बेसिक टीचिंग थ्योरीज भी आप लोगों को करके जानी है। लेवल आ गया, क्लासरूम टीचिंग है, इफेक्टिव टीचिंग आ गया। तो ये आपके मेजर मेजर टॉपिक आ जाता है। टेक्सोनॉमी पे आ जाता है क्वेश्चन काफी बार। उसके बाद टीचिंग एड्स क्या होती हैं उसके ऊपर क्वेश्चन है, तो ये सारे टीचिंग एप्टीट्यूड में आते हैं। तो अराउंड ये लगा लीजिए 6-7 टॉपिक आपके रिसर्च के लिए, 6-7 टॉपिक्स आपके टीचिंग के हैं। फाइनली अगर मैं कम्युनिकेशन और पीडी की बात करती हूँ, कम्युनिकेशन में जैसे कि मॉडल्स है, ठीक है, या फिर मास मीडिया आपका आ जाता है, या फिर बुद्धिज्म कम्युनिकेशन लगा लीजिए, अलग अलग हर बार कुछ ना कुछ नया आता है, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आपका अच्छे से काफी पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये सारे कम्युनिकेशन में कम से कम 5 टॉपिक तो करना ही करना है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। एंड फाइनली अगर मैं पीडी की बात करूं तो पीडी में आप लोगों का प्रोटोकॉल्स, उसके साथ साथ पोल्यूशन, देन एसडीजी और एमडीजी। तो इस पे तुलिका मैम सेपरेटली भी बनाएंगे अपने लेवल के ऊपर, ठीक है, क्योंकि वो 5 यूनिट्स वो लेते हैं तो वो सेपरेट भी मिलेगा। बाकी ये जो मेजर टॉपिक्स हैं जो पीवाईक्यू एनालिसिस पे देखते हैं वो ये है ही है आपका। प्रोटोकॉल्स है, पोल्यूशन है, एसडीजी एमडीजी है। नेक्स्ट अगर मैं टॉपिक्स की बात करूँ तो आपकी बेसिक्स जैसे कि ये लगा लीजिए गैसेस से रिलेटेड है, या फिर आपका कोई भी जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ये बहुत बेसिक सा टॉपिक, और मेजोरिटी ऑफ द टाइम चाहे इसकी थीम है, चाहे इस एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, कौन सा इसका पार्ट है, कौन सा नहीं है, ये सारे टॉपिक पूछ लिए जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन की वेटेज रहती है आपकी करंट अफेयर की। तो ये था आप लोगों का अराउंड 45 से 50 टॉपिक्स। आई होप यहाँ पर आप लोगों को काफी एक रफ आइडिया हो चुका है कि कैसे कैसे कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन। और उसी के साथ साथ अगर आपका कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि मैम आपने स्किप कर दिया, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। मिलते हैं रूटीन सेशंस के अंदर, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।